दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान किसने बोला? श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहा। श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है, ये काल बोल रहा है। महाराज जी, इसका प्रमाण कहाँ है? अब आपको दिखाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका और युधिष्ठिर जी को राजगद्दी प्राप्त होगी, तो श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, आप जी ने जो युद्ध के समय मुझे ज्ञान सुनाया था, श्रीमद् भगवत गीता जिसको कहते हैं, वो बुद्धि के दोष से मैं भूल गया। उसी ज्ञान को प्रभु एज इट इज सुनाना, फिर से सुनाना, हमें एक सत्संग करके जाना, ताकि हम आपके द्वारा दिए गए वचनों के आधार से हम अपना आगे राज्य भी करें और जीवन भी सफल करें। तो उसके विषय में आपको दिखाते हैं। ये है संक्षिप्त महाभारत, द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये और कहां से छपा है? इसके अनुवादक भी वही हैं, द्वितीय खंड, संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का, और ये यहां से छपी है। अब हम इसके आपको 667 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये है 667 पृष्ठ, और यहां से हम शुरू करते हैं। अश्वमेधिक पर्व, अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। यहां देखिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अब कहने का भाव ये है कि अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण जी से कि आपने युद्ध के समय
जो मुझे गीता वाला ज्ञान बताया था मैं बुद्धि के दोष से भूल गया, मुझे वही ज्ञान फिर बताओ। अब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं देखिए, वैशंपायन जी कहते हैं अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूपभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। इन बातों को अब पूरा पूरा समझ होना संभव नहीं जान पड़ता। श्री कृष्ण जी के बोल हैं, ये सुन जानते पढ़ियो। पांडुनंदन, निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का तुम दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, ये भी एक विचलित आत्मा होती है। अब देखो, जैसे दास सत्संग कर रहा है और प्रथम बार कोई श्रोता इसको सुन रहा है, आज के सत्संग को मुश्किल से वो 60% याद रख सकता है, मुश्किल से। और फिर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद वो मुझे मिले और मुझसे कहे, जी वो सत्संग आपने किया था वो फिर से सुनाना, तो मैं तुरंत सुना दूंगा। यदि मैं अपने होश हवास में बोल रहा हूं और मैं ये कहूं कि तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तू श्रद्धाहीन व्यक्ति है, तूने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा, और मैं ये कहूं मुझे तो अब याद नहीं, कोई बात हुई या? इसे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता का ज्ञान, उसके अंदर वो काल बोल रहा था प्रवेश करके। अब उसको कुछ भी याद नहीं। फिर कहता उससे मैंने योग युक्त होकर के वो ज्ञान बोला था। योग युक्त का अर्थ होता है परमात्मा से कनेक्ट हो जाना। इसे सिद्ध है कि परमात्मा कोई अन्य है जिससे वो कनेक्ट होने की बात कर रहा है। और जब युद्ध के मैदान में इसे भयंकर स्थिति में योग युक्त हो सकता है, अब पीस माइंड पीस है, उस टाइम तो शांति है, तो उसमें और जल्दी हो जाना चाहिए था योग युक्त, जबकि बिजली गिर गई। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण जी ने योग ज्ञान पता ही नहीं ना उन्होंने बोला। उन्होंने फिर आगे इसमें अपने सत्र का ज्ञान दे रखा, वो गीता से मेल भी नहीं खाता। इससे आगे गीता है अलग से लिखी हुई है, वो तो गीता से मेल भी नहीं खाता, कैखे भी नहीं मिलता आपस में। तो कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण में प्रवेश करके यूं काल बोल रहा था। इसके बहुत से प्रमाण हैं। जैसे अब पहले तो ये प्रसंग क्लियर करता हूं कि जैसे अब श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोला था, और ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये क्या कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक कैसे है? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह गीता का ज्ञान बोल दिया। अब आज तक यही रट लगा रखी थी, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, और बोली काल ने कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने बोला क्या था गीता में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन, ये बुद्धिहीन मनुष्य जो सामने खड़े हैं आज, ये सोच रहे होंगे कि मैं श्री कृष्ण हूं। ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, मुझ अव्यक्त को, व्यक्त माने गुप्त रहता हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के सामने नहीं आता। और श्री कृष्ण जी तो सामने खड़े थे। श्री कृष्ण होते ये वचन कहते तो सामने खड़े थे, वो छुपे का।
तो ये कहता मैंने प्रतिज्ञा, मेरी ये अटल प्रतिज्ञा है तो ये घटिया, पर ये मेरी अटल प्रतिज्ञा, अविनाशी प्रतिज्ञा है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। तो ये क्या करते रहे, जैसे आपने आपको बहुत बार दिखाया है श्री शिव पुराण के अंदर, शिव महापुराण के अंदर, वो रुद्र संहिता के अंदर आता है, एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और आपकी भी उत्पत्ति मेरे से हुई है, विष्णु जी को कहते हैं। और विष्णु जी कहते हैं कि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, मैं सबका, सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, सबका पिता हूं, तू मेरा पुत्र है। ब्रह्मा जी कहते विष्णु जी के तू मेरा पुत्र है। अब इनको ये भ्रम कैसे हुआ? इनको ये भ्रम ऐसे होता है जैसे ऋषि लोगों ने समाधिस्थ होने की चेष्टाएं की और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी अपने ओरिजिनल रूप में दिखाई नहीं दूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूं। ये क्या करता है, जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ हुए और समाधि दशा में किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने, उस ऋषि ने सब जगह जो है गुणगान कर दिए कि ये ब्रह्मा जी स्वयं मालिक है, ये अपने आप को छुपाए बैठे हैं, ये जगत पिता हैं, मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हुए। इस बात से ब्रह्मा जी फूल गए, 10, 20, 50 ने ऐसे कह दिया और किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उसने कहा कि विष्णु जी यही पूर्ण परमात्मा है, मैंने तो समाधि दशा में इनके दर्शन हुए, ये अपने आप को छुपाए हुए, ये जगत के मालिक हैं, जगत के रचने वाले हैं, ये सारा समर्थ है। तो उससे विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं ही रचने वाला हूं, सारे मुझे ही कहने लग रहे। किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए समाधि दशा में, अंदर अंतःकरण में। तो उसने बता दिया कि शंकर भगवान जो ये बैठे तमोगुण, यही सर्वशक्तिमान है, कालज्ञ, मृत्युंजय, सर्वज्ञ, सर्वपुष, सारी सृष्टि के रचना। वहां ब्रह्मा और विष्णु जी को भ्रम हो गया, तो उनका युद्ध हो गया। फिर वो बीच में एक स्तंभ खड़ा करा, पिलर खड़ा करा, लिंग, तो उन दोनों का युद्ध समाप्त किया। तब ये काल आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। ये अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, इसका वास्तविक रूप कौन सा है? जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय युद्ध के मैदान में दिखा था इसने, 1000 भुजा का है ये, सहस्रा बाहु है ये। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा बना सकते हैं, दुर्गा केवल 8 भुजा बना सकती है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये 1000 भुजा से लेकर और 10 भुजा और 4 भुजा और 2 भुजा में बना सकता है। तो ये ऐसे अपना वास्तविक रूप इसका वो 1000 भुजा, वो काल रूप है, वो इसका वास्तविक रूप है। तो उस वास्तविक रूप में ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो इसी का एक प्रमाण दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण के अंदर कि एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। देवता युद्ध में हार गए और राक्षस विजयी हो गए। देवता वहां से भागकर समुद्र के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे, हे भगवान, हे सच्चिदानंद, हे सर्वशक्तिमान, हे शेषया पर विराजमान होने वाले, वो लगे साधना वो करने लगे स्तुति। तो विष्णु रूप धारण करके यूं काल आ गया और इसने उनसे कहा कि तुम्हारा जो भी अभिष्ट है, जो तुम्हारे मन में जो तुम्हारे दुख है, वो मैंने जान लिया है और मैं ऐसे ऐसे करूंगा। पढ़ के सुनाता हूं आपको, फिर अच्छा समझ में आएगा। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित। इसके अनुवादक कौन है? अनुवादक श्री मुनीलाल गुप्त, श्री मुनीलाल गुप्त। और ये कहाँ से प्रकाशित है, कहाँ से छपी है? ये यहीं से प्रकाशक व मुद्रक है, गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स। ये है चतुर्थ अंश और ये 233 पृष्ठ पे। हम यहाँ पढ़ेंगे पुरंजय का भी एक दूसरा नाम पढ़ा।
यहाँ लिखा कि पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं को प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवतीर्ण होकर, यानी कुछ समय के लिए उसमें प्रवेश करूंगा, इस पुरंजय के शरीर में होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब कहता है मेरे कर्म अलौकिक हैं। ये कर्म अलौकिक क्यों हैं कि पुरंजय के अंदर जो पुरंजय को खड़ा कर लिया, असुर और देवता आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए, और यू काल जो है पुरंजय के शरीर में प्रवेश कर गया और वह राक्षसों को मार डाला। अब और दिखाता हूं 243 पृष्ठ पे चतुर्थ अंश ही चल रहा है, अध्याय 3 का श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे तीसरा अध्याय। यहाँ पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके स्वर्ण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलसाई भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यू काल आ गया विष्णु रूप धारण करके, योनासव के पुत्र मान धाता का जो पुरकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यानी पुरकुत्स में प्रविष्ट करके उसमें प्रवेश होकर भूत की तरह बढ़कर प्रेत की तरह प्रवेश होकर के मैं संपूर्ण गंधर्वों का नाश कर दूंगा। इति सिद्धम के ये काल ऐसे अलौकिक कर्म करता है। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला है। समझदार को संकेत पर्याप्त है। अब दास आपको सुनाने जा रहा है कि गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि जो कुछ भी रजोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, यानी सृष्टि जिससे होती है, रजोगुण के प्रभाव से प्रत्येक प्राणी इतना प्रेरित होता है कि संतानों उत्पत्ति करता है। और सतोगुण से होने वाला भाव है, यानी सतोगुण से एक दूसरे में प्रेम मोह ममता, उससे मोह जागृत होता है, ममता बनती है एक दूसरे में। और तीसरे से संहार क्रोध तमोगुण, जो तमोगुण से होने वाला यानी शिवजी से होने वाला जो भाव है वो संहार है। इन तीनों जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। ये काल है। आपको सृष्टि रचना में बहुत बार सुनाया है और कभी फिर सुनाएंगे। इसको एक श्राप लगा हुआ है इस ब्रह्म को, सरपुरुष को। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित्य आहार करता है। इसने एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर में 21 में, इसका 21 ब्रह्मांड का लोक है, पूरा 21 ब्रह्मांड, इसके 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर में इसने एक ऐसा स्थान बना रखा है जहाँ कोई नहीं जाकर देख सकता। एक तपस्या है, उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी डेली वहाँ भुने जाते हैं। ये शरीर तो यहाँ रह जाता है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उसके अंदर जो सारे जीवन में हम खाते हैं पीते हैं, जो भी व्यसन करते हैं, उसका सूक्ष्म अंश लिप्त हो जाता है। और वहाँ इतनी गर्म है वो तपस्या, उसके ऊपर डालकर उसके अंदर से गंध निकाला जाता है। जीव मरता नहीं, वहाँ मरता नहीं जीव, तो उसको ये खाता है।
तो ये कहना चाह रहा है कि इनसे जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं ही हूँ, इनमें मैं नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे भिन्न रहता है। अब यहाँ प्रसंग चला है तो इसमें सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, तब ये आगे प्रसंग चलेगा। अब देखिएगा शिव पुराण से सिद्ध करते हैं, ये देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं इसके, ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, और ये कहाँ से, ये यहाँ से प्रकाशित है। ये है रुद्र संहिता, रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं, वो इन तीनों से अलग हैं। और यही गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट कर रहा है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा, रजगुण से होने वाले भाव, सतगुण से होने वाली सतिथि, रजगुण से होने वाली उत्पत्ति और शंकर से होने वाले संहार, इन तीनों का, इनका मूल कारण तो मैं ही हूँ, मेरे कारण ही हो रहा है, क्योंकि इसको 1 लाख जीव मानव शरीरधारी प्राणी रोज खाने पड़ते हैं। और फिर ये कहता मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अब ये खुद यहाँ भी खुद कह रहा है कि वो इनसे न्यारे हैं, भिन्न हैं। अब ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ एक और शंका उत्पन्न हो जाएगी कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र, तो रुद्र अन्य भी है, एक जो 8 रुद्रों का, 11 रुद्रों का सरदार है, वो रुद्र अलग है। और उन सभी रुद्रों का मुखिया ये शंकर भी है, तमोगुण शंकर, इसलिए इसको भी रुद्र कहते हैं। और 11 रुद्र अन्य भी है। तो ये भी यहाँ स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश इनसे अलग है, ये इनका पिता। ये देखिएगा, एक समय जैसे दास ने बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं, तू मेरा पुत्र है विष्णु जी से, और विष्णु जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है। इन दोनों का झगड़ा हो गया, तो इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ, तेजो में स्तंभ, और ये फिर युद्ध करना बंद कर गए, उसके और छोर को खोजने में लग गए। फिर वहां अपने पुत्र शिव के रूप में ये खुद आकर खड़ा हो गया, ये काल भगवान। और फिर इनको कैसे संबोधित करता है ब्रह्मा और विष्णु को, सुनिएगा। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता, ये है विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे। ये तो थोड़ा सा सीन देखें, यहाँ ब्रह्मा और विष्णु के बीच में ये लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ तेजो में। और फिर यहां आकर के क्या बोला, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले ये काल है इनका पिता। भगवान शिव बोले मेरे कर्तों को समझना अत्यंत गहन है, यद्यपि तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब हमने 24-25 पे पढ़ लिया, अब 26 पे पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। यहां आगे हम नीचे, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, यानी जो 2 विभाग, ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने
दो अत्यंत उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव प्राप्त किए। अब देखो ये ब्रह्मा विष्णु तो ये हो गए दोनों पुत्र, रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे यानी चार हो गए, और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। अब यहाँ फिर और देखते हैं, स्पष्ट हो जाता है। यहाँ देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है और वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहां हमने देखना है कि ये ओम एक अक्षर जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का है। और वो कौन है? वो ब्रह्म है, वो काल है। ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता गीता बोल रहा है, इससे ये भी स्पष्ट होता जाएगा। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण। ये देखिएगा, अब हमने शिवपुराण रख दिया, श्रीमद् भगवत गीता उठा लिया। गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है 8वें अध्याय का 8वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। ये 13वां श्लोक यहाँ शुरू होता है, ये 13वां श्लोक यहाँ पर है। इसमें क्या है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण मान उच्चारण करके अनुसमन सुमन करता हुआ ये प्रयति तजन देहम, जो संसार शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, जाता है, सयाति परमाम गति। इसका सुमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता सयाति परमाम गति। इस ओम से मिलने वाली, ये ओम यहाँ उदाहरण दिया, जो पुरुष ओम 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 ये एक अक्षर हो गया ओम इति। इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसे ये सिद्ध हो गया कि शिव महापुराण में स्पष्ट हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र से जो 5वां है वो इनका पिता है। वो शिव पुराण का वहां संदेश दे रहा है और वो कह रहा है कि मेरा ओम मंत्र है। ओम ये 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक ओंकार प्रणव रूप में ओंकार एक अक्षर हो गया। और यहाँ 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में ये स्पष्ट कर रहा है, ये गीता ज्ञान दे रहा है कि ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर जो है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और सुमन करता हुआ, इसका उच्चारण करके सुमन करता हुआ यह प्रयाति तजन देह, जो शरीर छोड़कर जाता है यानी अंतिम सांस तक सिमरण करता सयाति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम के जाप से मिलने वाली है। वो क्या? ब्रह्मलोक। अभी आपने देवी भागवत में पढ़ा था कि देवी कह रही है हिमालय राजा को कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, जिसके 562 और 63 पृष्ठ पर देवी खुद स्पष्ट कर रही है हिमालय राजा को कि और सब पूजाएं त्याग दो, ब्रह्म का जाप करो, उसका एक ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, उसको पा जाओगे। तो ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में
लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में, वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् भगवत गीता, इसके 8वें अध्याय के अब 16वें श्लोक में क्या कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में, पुनरावृत्ति का इन्होंने यहां विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। तो इसे सिद्ध हो गया कि इससे भी परम गति नहीं हुई, क्योंकि जन्म मृत्यु है तब तक वो ये जीव सुखी नहीं हो सकता। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। इसे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता का ज्ञान उसके अंदर, वो काल बोल रहा था प्रवेश करके। महाराज जी, क्या श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है? ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। महाराज जी, इसका प्रमाण कहाँ है? देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और वेदों गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है। एक तो जड़, जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं, देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है
इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये इससे सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम सुधीर दास। सुधीर दास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम झिंदुआ, तहसील बर्थना, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं श्रीमद् भागवत कथा किया करता था और उस कथा को करके हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे और बहुत ही ये सोचा करते थे कि मैं जो कर रहा हूँ, हरि की भक्ति भी हो रही है और पेट का धंधा भी हो रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये पता चला था कि मैं तो बहुत ही पाप इकट्ठा कर रहा हूँ। सर, आप कथावाचक थे, श्रीमद् भागवत कथा आप करते थे, भगवत गीता जी की कथा आप करते थे और अपने आप को एक बहुत बड़ा विद्वान समझते थे और इससे आपकी रोजी रोटी भी चलती थी और आप समझते थे कि ये भगवान की भक्ति भी साथ साथ हो रही है। तो फिर सर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले मैं कथा भागवत जो करता था, तो ये एक बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी रोचक कथा। मैं कथा भागवत करने के उद्देश्य से बम्बई में गया हुआ था, तो ट्रेन में मैं चल रहा था, वहाँ पर मुझे ये पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश मिली। हमारी दो बहनें थीं जो उस ट्रेन में जो पुस्तक बांट रही थीं, तो एक तो मतलब जो टेम्पलेट ले रखा था उन्होंने और पीछे से दूसरी पुस्तक लेकर के चल रही थीं। तो टेम्पलेट पर मैंने देखा है कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माता, शंकर का दादा कौन है। इस तरीके के जो सवाल मेरे दिमाग में कभी उठे भी नहीं थे, ऐसे सवाल देख करके मैं तो बड़ा हैरान रह गया। और जब मैंने पूछा, मैंने कि भाई ये पुस्तक कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने इशारा किया कि वो पीछे हमारी बहन जी आ रही हैं, वो आपको ये पुस्तक देंगी। तो मैंने वो पुस्तक ले ली। पुस्तक को जैसे ही संयोग से मैंने खोला तो उस पर ये संसार रूपी उल्टा वृक्ष का चित्र जो छपा हुआ था, उस चित्र को देख करके मैंने देखा उस पर जड़ पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की तस्वीर लगी हुई थी। तो मैं चूंकि अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था और मैंने उसको देख करके मैंने हंसना शुरू किया। मैंने कहा ये देखो, कबीर को परमेश्वर बता दिया पूर्ण ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तो डालियाँ बता रखा है इसमें। तो वो हमारी बहन जो पुस्तक लेकर के चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप क्या जानते हो कबीर साहब के बारे में? मैंने कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये तो एक जुलाहा थे और लहर तारा तालाब के किनारे नीरू और नीमा को पड़े हुए मिली थे, ये तो किसी विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे। तो वो कहने लगी कि आप मूर्ख हो। मैं उस समय, जैसे आज ये पैंट शर्ट पहन रखे हैं मैंने, उस समय तो मैं कुर्ता और धोती में रहता था, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता मानता था। मैंने कहा कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, आप ऐसे कहते हो, मैं तो कथावाचक हूँ। वो हमारी बहन बोले कि आप कुछ नहीं जानते हो, आप मूर्ख हो। इस शब्द को सुन करके मैंने अपने आप को वहाँ उस भरी ट्रेन में बड़ा अपमानित महसूस किया। मैंने सोचा, मैंने चलो ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने कहा बहन जी आपकी पुस्तक कितने की है? कि बोले 10 रुपये की। मैंने वो पुस्तक ले ली और पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। तो जहाँ मैं जा रहा था, थोड़ी ही पुस्तक पढ़ पाई, तब तक मैं वहाँ पहुँच गया और उस घर में जहाँ मेरा प्रोग्राम था वहाँ पहुँच गया मैं। फिर उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ना शुरू किया, तो कभी तो मन में आता, बोले कितना घटिया लिखा है इसमें, तो गलत लिखा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बड़े दिमाग में उल्टे सीधे प्रश्न आ रहे थे। लेकिन फिर जैसे जैसे पढ़ते गए तो बर्दाश्त जब नहीं हुआ, एक जगह जाकर के मुझे रुक जाना पड़ा। उसमें लिखा था कि द्रौपदी का चीर कृष्ण ने नहीं बढ़ाया था, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब ने बढ़ाया था। तो चूंकि मैंने तो यही पढ़ रखा था जो शास्त्रों में लिखा था कि कृष्ण भगवान ने चीर बढ़ाया है, तो मैं इस चीज़ को देख करके बड़ा हैरान हो गया और मैंने सतलोक आश्रम बरवाला के लिए उस पुस्तक पर लिखे हुए फ़ोन नंबर तुरंत डायल कर दिए। और यहाँ पर जो हमारे कोई भगत जी ने फ़ोन उठाए, उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कि आपके यहाँ से ये पुस्तक छपी हुई है भक्ति सौदागर को संदेश? बोले हाँ जी छपी हुई है। तो आपने उसमें पृष्ठ संख्या इतने पर ये कैसे लिख दिया है कि ये कृष्ण ने चीर नहीं बढ़ाया? तो वो कहने लगे कि भगत जी बिल्कुल सही है, आप पहले पूरी पुस्तक पढ़ो, ज्ञान समझो, और जो भी शंकाएं हो आप यहाँ आ जाइए और मैं आपकी सारी शंकाएं समाधान कर दूंगा। मैंने कहा आप कुछ नहीं है, इस तरीके से तो आपने गलत बोल रखा है, ऐसा नहीं है, कहीं कोई प्रमाण नहीं है। बोले कि सब कुछ प्रमाण सहित मिल जाएगा, आप यहाँ आओ। तो मैंने फिर उस पुस्तक को फिर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं एकादशी व्रत भी रहता था। और जैसे इस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक पुस्तक चलती है, वहाँ से जो एकादशी मातम के नाम से,
तो वो पुस्तक मैंने पढ़ी। उस पुस्तक में मैंने ये पढ़ रखा था कि एकादशी का व्रत एक तरफ और दुनिया के सारे व्रत एक तरफ, यानी कि सबसे बड़ा व्रत होता है। और राजा अम्बरीश की कथा सुनाया करता था जब मैं मंच पर बैठ करके, तो उसमें जो दुर्वासा ऋषि जैसे ऋषि के छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने, तो वो भी एकादशी का व्रत ही रखते थे, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। तो मैं ये मानता था कि ये व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जब ये पुस्तक पढ़ी भक्ति सौदागर को संदेश, उसमें ये पता चला कि ये व्रत रखना तो ये मना किया हुआ गीता में, फिर तो ये शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण हो गया। अब मेरी समझ में ये आने लगा कि वास्तव में सच्चाई तो कुछ है, लेकिन चूंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था, इसलिए सेट नहीं कर पा रहा था अपने आप को। अब मैं बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी उस संयोग से, उस समय एकादशी ही थी। उस दिन मैंने व्रत कर रखा था और अपनी जो भी दैनिक पूजा पाठ कर रखी थी जो थी वो करने के बाद में भोजन भी नहीं किया था, जल भी ग्रहण नहीं किया था। अब मैं बड़ा हैरान था, इतना दुखी मैं अपने आप को ये सर्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि ये जो पुस्तक में लिखा हुआ ये सत्य है या जो मैंने अभी तक पढ़ा वो सत्य है। ऐसी उधेड़ बुन में पूरा समय निकल गया, रात हो गई, अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इतना दुखी, जैसे किसी को पुत्र शोक हो जाता है, उससे भी बढ़कर के मुझे इतना दुख था कि वास्तव सच्चाई क्या है। ये ऐसे ही मतलब सोचते पता नहीं मेरी कब आंख लग गई और उसी समय सपने में हमारे परम पूजनीय सदगुरुदेव जी के रूप में परमात्मा स्वयं आकर के हमसे कहने लगे, बोले बेटा ये जो आज तुझे ये मार्ग प्राप्त हो रहा है ये है सच्चा मार्ग, वो अभी तक जिस मार्ग पर तू चल रहा था ये झूठा है बिल्कुल। इसको देखने के बाद में मैंने एकदम से मेरी आंख खुल गई, देखा उस समय सुबह के 4 साढ़े 4 बजे का समय था। मैं चूंकि जानता था कि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है और मैंने निश्चय किया कि ये जो मार्ग अब प्राप्त हो रहा है, ये जो पता चला है ये सच्चा मार्ग है। तो मैंने एकदम से अपने आप को सेट किया, मैंने कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब सतलोक आश्रम बरवाला जाऊंगा। अब जैसे ही मेरा वहाँ से कार्यक्रम समाप्त हुआ, मैं जब वापस आया यहाँ अपने इटावा में, मेरे पिताजी चूँकि शंकर जी की साधना किया करते थे, मैंने उनको बताया, मैंने कि पिताजी आप ये साधना करते हो ये गलत साधना है। और मैंने हजारों बार गीता पढ़ डाली थी। जब गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से लेकर के 15 तक पढ़ता था, उसमें लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच कहा गया है। और लास्ट में लिखा हुआ कि मेरी भी साधना नहीं करते। तो यहाँ पर मेरी बुद्धि चकराया करती थी कि ऐसा क्यों लिखा है, सारा समाज तो कृष्ण भगवान की पूजा करता है और कृष्ण भगवान ही गीता का ज्ञान दे रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ कि मेरी साधना नहीं करते। और फिर जब गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में जब पहुँचता, उसमें लिखा हुआ कि उस ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर के समझ। तो यहाँ मैं सोचा करता था कि वो तत्वदर्शी संत कौन होगा, कैसा होगा। मैं सत्य बता रहा हूँ भगत जी कि जब मैं कहीं मंच पर बैठ करके कथा कर रहा होता और मेरे सामने से कोई कथा सुनने के वाला कोई भी संत या महात्मा आया करता, तो मैं ये देखा करता था, मेरे दिमाग में एकदम से आती कि कहीं ये वो तत्वदर्शी संत तो नहीं है जो गीता जी का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे मतलब जो बताया कि उस ज्ञान को जाकर के, परमात्मा ज्ञान को उनसे जाकर के समझो। लेकिन पढ़ते रहते थे, समझ में कुछ नहीं आता था। कृष्ण भगवान को अपना इष्ट मानते थे। कई बार मैं कृष्ण भगवान के सामने बैठ करके रोया करता था कि हे परमात्मा, आप तो कुछ भी करते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप तो सुख के दाता हो, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला था। मेरे पिताजी जो शंकर जी की साधना करते थे, सारा जीवन उन्होंने बगैर नहाए धोए कभी जल भी ग्रहण नहीं करते थे, इतना मतलब भक्ति करते थे शंकर भगवान की। और उनके जीवन पर अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि उनके जीवन में कभी सुख नहीं मिला, जब उन्हें किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिला, भक्ति इतनी ज्यादा करते थे लेकिन आध्यात्मिक लाभ तो बहुत दूर रहा, वैसे भी कोई उनको लाभ नहीं हुआ। भरी जवानी में उनकी आंखें खराब हो गईं, इतने दुखी रहते थे, साधना करते थे, फिर भी आगे चल करके धीरे धीरे, हम 2 भाई थे, हमसे बड़े भाई जो थे वो भी हमारे भाई और भाभी दोनों लोग चल बसे। उनके जीवन में इतना कष्ट आया, इतना कष्ट मिला उन्हें, कभी कोई सुख नहीं मिला, क्योंकि इतना उनको दुख मिला और भक्ति फिर भी चलती रही। मेरी माताजी भी शेरावाली की भक्ति करते थे और हम भी बचपन से ही पता नहीं कैसे अपने को सेट किए हुए थे। कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को, शंकर जी की जैसी साधना हमारे घर में चल रही थी, हम भी उसी साधना को कर रहे थे। लेकिन उस साधना से ना तो मुझे कोई लाभ हुआ, ना हमारे परिवार वालों को, उल्टा कष्ट पर कष्ट ही आते रहे। और हम प्रार्थना किया करते थे कि मालिक मुझे सुख दे। जब मैं कथा भागवत करने लगा तो मैंने ये सोचा कि मेरे ऊपर अब कृष्ण भगवान ने बड़ी दया की है, क्योंकि अब तो ये हमारा धंधा भी चलने लगा था, पैसा भी मिलता था, इज्जत सम्मान सब कुछ मिलने लगा। तो अब मेरी समझ में ये आ रही थी कि इन कृष्ण भगवान ने ही मुझे सब कुछ दे रखा है, सारा सुख दे दिया, ये सुख के दाता हैं। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं अशांति जरूर रहती थी। तो मैंने अपने पिताजी से आकर के बताया, मैंने पिताजी जो आप साधना कर रहे हो ये तो इसमें पुस्तक में लिखा हुआ कि सब गलत साधना है। जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ करके उनको सुनाया
पहले तो वो नहीं माने, बोले कि बिल्कुल झूठ है ये। लेकिन जब मैंने क्रम से उस पुस्तक को पढ़ करके सुनाया, सृष्टि रचना पढ़ के सुनाई, तो सारी कहानी उनके समझ में आई। पिताजी को इतनी तड़प बनी कि चलो जल्दी करो। उस समय हम उनको लेकर के और सतलोक आश्रम बरवाला के लिए चले, तो हमारे गांव के और भी भगत लोग चल दिए। लगभग 12-15 लोगों को लेकर के हम यहाँ पर आ रहे थे। जैसे ही हम रोहतक में पहुंचे तो रोहतक में उतर करके हमने देखा, मैंने चलो अब ट्रेन का पता करता हूँ यहाँ से कितने बजे मुझे ट्रेन मिलेगी। वो रोहतक की जो ट्रेन थी वो उधर भिवानी की तरफ जा रही थी, इसलिए मुझे वो छोड़नी पड़ी। तो लोगों ने बताया कि आपको यहाँ से ट्रेन मिलेगी जींद के लिए, आपको जींद जाना है। तो मैं अब ट्रेन का पता करने के लिए जैसे ही गया वहाँ पर, तब तक कुछ काल के ऐसे दूत लग गए, कुछ वहाँ पर आकर के हमारे जो साथियों को उन्होंने भ्रमित कर दिया। अरे कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि मैं बरवाला जा रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जा रहा हूँ, सतलोक आश्रम में। तो उन्होंने कहा अरे वहाँ क्यों जाते हो, वो तो बहुत बड़ा जादूगर है, वो तो बहुत बड़ा तांत्रिक है, और वहाँ जाओगे तो फिर तो आपको इतना वो बसीभूत कर लेगा कि आपका दुनिया में कहीं मन नहीं लगेगा, बार बार भाग करके इधर आओगे। ऐसे कह करके उनको भ्रमित कर दिया। और मैं जैसे ही ट्रेन का पता करके आ रहा था, तब तक एक सज्जन कह रहे थे, बोले कि मेरी भक्तमती एक बार करौथा आश्रम में चली गई थी और उनको वहाँ पर प्रसाद दे दिया था। मैंने वो प्रसाद मैं उनको ग्रहण नहीं करने दिया, भैंस की नांद में फेंक दिया। तो वो मूर्ख कह रहा था कि वो भैंस खूंटा तोड़ करके सतलोक आश्रम करौथा में पहुंच गई थी, ऐसा जादूगर है वो। तो अब क्या हुआ, तो हमारे और जो साथी थे वो कहने लगे भाई तो हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि आप लोगों की सबसे बड़ी भूल तो ये है कि आप विश्वास बहुत जल्दी करते हो। पहले तो आपने मेरी बात पर विश्वास किया, आप यहाँ तक आ गए, अब इन लोगों पर विश्वास कर रहे हो। ऐसा ना करो, आप पहले मेरी बात मानो। चलो हम जड़ तक चलेंगे, जहाँ सच्चाई का मतलब पता लगा के आएंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। तो कुछ लोग नहीं माने, वो कहे नहीं हम तो घर जाएंगे। हम कहे तो भैया ठीक है, आपको जाना है तो जाओ। मैं और मेरे पिताजी, हम दोनों लोगों ने दृढ़ निश्चय किया कि हम लोगों को बिल्कुल जाना ही है और सच्चाई का पता लगा करके लौटेंगे। अब हम जैसे ही यहाँ बरवाला पहुँचे, बरवाला पहुँचने के बाद मैंने फ़ोन किया, मैंने कि मैं यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। तो यहाँ सतलोक आश्रम की वहाँ गाड़ी लेकर के जैसे ही पहुँचे भगत जी हमारे, हम लोगों को लेके आए, तो मन में बड़ी शांति आई कि भाई ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। अब जैसे ही हमने अपने आप को ये सेट कर रखा था कि सतलोक आश्रम में पहुँचेंगे तो वो कोई जादू तांत्रिक होंगे, वो कुछ खाने पीने के लिए सामान देंगे जैसे उन्होंने बताया था, तो हम खाएंगे नहीं, चलो देख लेंगे वहाँ पर। लेकिन जैसे ही सतलोक आश्रम बरवाला में जैसे ही प्रवेश किया, वो पुराना वाला जो दौलतपुर रोड पर आश्रम है उसमें जैसे ही प्रवेश किया, मैंने वहाँ पर अपने बहुत से लोगों को देखा। ऐसा लगा कि इन लोगों से हम पता नहीं कितने दिनों से इनसे परिचित हैं, कितने दिनों से इनको जानते हैं। एक भगत जी हमारे पास आकर के एकदम से तुरंत हमसे गले लिपट गए, बोले भगत जी कितने दिनों बाद आप आए हो। ऐसा लगा कि इनको हम पता नहीं कितने दिनों से जानते हैं, और बड़ा अच्छा सा लगा। फिर उन्होंने मुझे सारी व्यवस्था दिखाई, नाम लिया, उपदेश लिया। मेरे ऊपर संत रामपाल जी महाराज की दया 11 अक्टूबर सन 2009 को हुई थी। उसके बाद में मालिक ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे बड़ा तो लाभ मुझे ये मिला कि जब हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला पहुँचे और सतगुरुदेव जी से उपदेश लेने के बाद में दर्शनों के लिए जब गए, पिताजी मेरे साथ थे। चूंकि मेरे पिताजी, मैंने आपको पहले बताया भगत जी, उनको दिखाई नहीं देता, आंखें खराब हो चुकी हैं, तो मैं इनकी उंगली पकड़ करके ले जा करके दर्शन के लिए ले गया। तो मेरे पिताजी सतगुरुदेव की चरणों में फूट फूट कर रोने लगे। वो कहने लगे, बोले बेटा आप क्यों रोते हो? तो जब ये शब्द मैंने सुना कि ये मेरे पिताजी की उम्र उनसे ज़्यादा लग रही थी और उन्होंने बेटा शब्द कहा, तो मेरे दिमाग में हथौड़ा सा लगा। बोले कि ये कैसे कह सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है, अपने से उम्र में बड़े को बेटा नहीं कह सकता, ये तो स्वयं परमात्मा ही है। और मैंने जब दंडवत प्रणाम किया तो कहने लगे, बोले बेटा तू नहीं जानता है, तुझे कैसे निकाला मैंने, ऐसे परमात्मा की शरण में तू आ गया है, तेरा उद्धार हो गया। मेरे पिताजी फूट फूट कर रोने लगे। वो कहने लगे क्यों रोते हो? तो पिताजी ने कहा कि मेरी उम्र पूरी व्यर्थ चली गई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने आपकी 20 वर्ष की उम्र और बढ़ाई है। तो मैंने उस समय ये शब्द बड़ा अतिशयोक्ति माना, मैंने कि ऐसे गुरुजी ने कह दिया होगा, लेकिन ये सत्य था। हम लोग जब उपदेश लेने के बाद घर वापस पहुंचे, पिताजी पर एकदम अचानक उन पर अटैक पड़ा और इतनी हालत उनकी बिगड़ने लगी, मुझे ऐसा लगा कि अब इनकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन परमात्मा ने ये शब्द बोला था, मुझे उस पर विश्वास था कि कोई भी संत होता है, जो परम संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, जो कह देते हैं वो सत्य होता है। मैंने तुरंत सतलोक आश्रम बरवाला में फ़ोन लगाया और उनको बताया, मैंने भगत जी मेरे पिताजी की हालत ऐसी ऐसी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अमृत जल और प्रसाद जो रखा है उसको दे दो और दंडवत प्रणाम करने के बाद में परमात्मा से प्रार्थना करो और जितनी जल्दी हो सके आप शीघ्र यहाँ ले आओ। भगत जी 2 बार अटैक पड़ा उनको और उसके बाद में हालत, जैसे ही मैंने उनको प्रसाद और अमृत जल दिया, उनकी हालत में तुरंत सुधार हो गया। उसके बाद में
मैं तुरंत वहां से निकला और सतलोक आश्रम बरवाला में आकर के सदगुरु देव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और इस तरीके से मालिक ने आज तक, अब मेरे पिताजी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और जैसा उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र बढ़ाई है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस समय उनकी उम्र लगभग 86 वर्ष की हो रही है। उसके बाद में हमारे साथ और बहुत से चमत्कार किए, मेरी स्वयं उम्र बढ़ाई, मेरे बच्चे को जीवन दान दिया। एक बच्चा मेरा बड़ा वाला एक दिन एक पेड़ पर जमनी खाने के लिए चढ़ गया था और उस पेड़ से अचानक वो गिरा। जहां पर गिरा था वहां पर चारा खिलाने के लिए, बैलों को चारा खिलाने के लिए ये नांद जो बना रखी होती है, उसके और बीच में एक खूंटा गड़ा हुआ था, उनके दोनों के बीच में गिरा। अगर मान लीजिए सिर उसकी उसमें लगता पक्की चट्टान सी थी तो सिर फट जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। अगर खूंटे के ऊपर गिरता कहीं भी, मतलब पेट में या कहीं घुस जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। उस दिन उसका मृत्यु योग था, लेकिन मालिक ने इतनी दया की कि उस नांद और खूंटे के बीच में वो गिरा। थोड़ा सा हाथ में चोट लगी, जो मालिक की दया से वो अब बिल्कुल सही है, ऐसे उसकी जान बचाई। और एक दिन छोटा बेटा मेरा यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में आया हुआ था मेरी माता जी के साथ में, और यहाँ से जब जो लोग वापस जा रहे थे, चूंकि इटावा रेलवे स्टेशन पर इनको उतरना था, लेकिन माता जी तो उतर गई, वो छोटा बच्चा उतर नहीं पाया और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चल पड़ी तो माता जी एकदम दहाड़े मार मार के रोने लगी कि मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया। हमारे और भी गुरु भाई हमारी माता जी के साथ में थे, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, बोले भगत जी आपका छोटा बेटा ट्रेन से नहीं उतर पाया है और माता जी इस तरीके से बहुत ज़्यादा रो रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि माता जी से आप कहो कि वो चुपचाप घर जाएं, वो परमात्मा का बच्चा है, वो मेरा बच्चा नहीं है, मालिक अपने आप दया करेंगे, वो बच्चा अपने आप घर आ जाएगा, आप चिंता ना करो। चूंकि मैं घर पे था तो ये फ़ोन पर वार्ता हो रही थी, हमारे पड़ोसी और लोग सुन रहे थे, तो वो उनको पता चला वो क्या हो गया है। तो मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे छोटा बेटा जो है वो ट्रेन में बैठा चला गया, वो उतर नहीं पाया है। तो वो लोग हंसी उड़ाने लगे, खिल्ली करने लगे कि आप तो कहते हो आपके परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, तो अब देखो अब परमात्मा होंगे। तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, आप ऐसा मत बोलो, आप नहीं जानते हो, वो परमात्मा ही है और अभी बच्चा देखना थोड़ी देर बाद अपने आप वापस आ जाएगा। और मैं इस विश्वास के साथ, मैं तो बिल्कुल दृढ़ हो गया था, मैंने कि कुछ नहीं होगा, वो अपने आप परमात्मा दया करेंगे। और मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ लोग कहने लगे अरे आप जा करके आगे देखो, अगली स्टेशन पर शायद उतर जाए। मैंने कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी जब ज़्यादा लोगों ने कहा, हमारी भक्तमती बड़ी दुखी होने लगी। मैंने कहा आप चिंता ना करो, आज मालिक की दया से पूरा परिवार हम लोग परमात्मा की शरण में है। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, दुखी होने लगी। मैंने कहा आप चिंता ना करो, चलो मैं जाता हूँ। तो मैंने जैसे ही घर से और निकला था तो मैं क्या देख रहा हूं कि उधर से वो बच्चा मेरा अपने आप चला आ रहा है रोड पर। अब मैं उसके पास पहुंचा, मैंने पूछा मैंने माताजी को कहाँ छोड़ दिया। वो कहने लगे माताजी इटावा में उतर गई थी, मैं उतर नहीं पाया। मैंने कि आप कहाँ उतरे हो? तो अगला स्टेशन जो था वो वहाँ उतर गया। जैसे मान लीजिए छोटा सा बालक था और उससे कोई कह रहा, बोले बेटा यहाँ उतर जाओ। उसका जो बैग था उसमें दीक्षा फार्म था यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला का, वो चला गया, सारे कपड़े चले गए और वो बच्चा उतर के आ गया। तो मैंने बेटा तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तो वो कहने लगा कि कोई अंकल जी आए थे और मुझे साइकिल पर बिठा करके इधर से लेकर के इधर आए। तो मैंने कि वो चले किधर गए? बोले वापस चले गए। मैं समझ गया कि ये परमात्मा का ही काम है, ये कोई जीव की ताकत नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। और मेरे साथ में मेरी स्वयं उम्र बढ़ाई मालिक ने। मैं एक बार भिंड जिले से लौट करके अपने इटावा आ रहा था, मारुति वैन में आगे बैठा हुआ था, 60-65 की स्पीड में मारुति वैन, ड्राइवर ने उसको बहुत कंट्रोल किया, लेकिन पता नहीं उसकी स्टीयरिंग फेल हो गई, क्या हो गया, वो सीधी जाकर के एक दीवार में घुस गई। तो आगे का जो डैशबोर्ड था, मैं आगे ही बैठा हुआ था क्योंकि ड्राइवर के साथ में, तो ड्राइवर की जो साइड थी उसने अपनी साइड तो बचा ली, लेकिन जिस साइड में मैं बैठा हुआ था वो एकदम से ऐसी गाड़ी पिस गई, मैं उसमें फंस गया। तो मैंने अपने आप को ऐसा महसूस किया कि मेरी दोनों टांगें कट चुकी हैं और नीचे से, यहाँ से लेकर के नीचे का धड़ जो है वो मेरा समाप्त हो गया है और अब तेरी मृत्यु निश्चित है। उसी समय जैसे मान लो मेरे से कोई कह रहा है कि बेटा सतनाम का जाप कर, मैंने सतनाम का जैसे ही जाप किया, अभी 2 मिनट ही हुए थे, एकदम से शरीर में चेतना हुई। जैसे मान ली मैंने अपने आप को महसूस किया हो कि कोई मुझे नीचे से एकदम से आशीर्वाद दे करके, बिल्कुल वो परमात्मा की दया थी कि मेरा शरीर बिल्कुल सही है। मैंने अपने आप को सही महसूस किया कि टांगें भी सुरक्षित हैं और भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, मुझे चूंकि मैं फंस गया था, पीछे खींच करके निकाला गया और हमारी चोट भी यहाँ पर लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। उस दिन मेरा मृत्यु योग था, लेकिन मालिक ने मेरे ऊपर दया की, मुझे जीवन दान दिया। मुझे अनायास ही वो शब्द याद आ गए जो मैंने कभी बचपन में किसी तांत्रिक से पूछा था। एक बार मैंने एक तांत्रिक से, वो हाथ देखने वाला आ गया था, उससे मैंने अपने जीवन, चूंकि दिखाया करते थे पहले, ऐसे धारणा बनी रहती थी, तो उसने मुझे बताया था, बोले बेटा आपकी 35 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी।
तो मैंने ये झूठ माना था और उसने ये भी कह दिया था कि आपके भाई की भी मृत्यु 35 वर्ष में हुई है और आपकी भी मृत्यु 35 वर्ष में होगी। उस दिन मैंने, जब वो दिन तुरंत मुझे याद आ गया, उस दिन दास ये पूरा 35 वर्ष का हो चुका था। तो मैंने समझ लिया कि ये मालिक ने दया की, आज मेरा मृत्यु योग था। इस तरीके से मुझे मालिक ने मुझे भी जीवन दान दिया, मेरे ऊपर बड़ी दया की। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत से लाभ मिले। आपको जीवन दान भी मिला, आपके बच्चों को जीवन दान मिला, आपके पिताजी को भी जीवन दान मिला। तो सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं साधना चैनल वालों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सच्चाई हम लोगों तक पहुँचाई। हम लोगों को पता ही नहीं था कि वास्तव में सच्चाई क्या होती है, और साधना चैनल वालों का मैं बहुत ही आभारी हूं। और ख़ास तौर से मैं अपनी बहन नेहा शर्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों के सामने उस कार्यक्रम को जो पेश किया है, उससे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और साधना चैनल वालों का इतना धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सच्चाई को हम लोगों तक पहुँचाया, और मीडिया का काम भी यही है कि सच्चाई को सामने पहुँचाए। और भक्त समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आज हमारे भाई जो राम कृष्ण विष्णु इनकी चक्कर में पड़े हुए हैं, जो हमारी तरीके से कथावाचक बन करके अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान कह रहे हैं, मैं उनसे बार बार प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आओ। वो छोड़ दो झूठा नाम, और ये साधना करने से कोई लाभ नहीं है। और अपने आप को जो विद्वान मानते हो, आप विद्वान नहीं हो, आप पाप के भागी हो रहे हो। और सतलोक आश्रम बरवाला में स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। उनकी शरण में आने के बाद आपको कल्याण हो सकता है, नहीं तो विश्व में कोई भी संत, कहीं भी, कोई भी मंदिर मस्जिद में जाने से कोई भी आपका कल्याण नहीं कर सकता है। ये मैं सत्य कह रहा हूँ, और ये बिल्कुल ये यथार्थ है कि परमात्मा की शरण में आने के बाद ही आपका कल्याण संभव है, नहीं तो कहीं कल्याण संभव नहीं है। ये झूठी कथा भागवत करने से या किसी तरीके से अपने आप को विद्वान साबित करने से अपने आप को धोखा दे रहे हो, ये मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं अभी आप। ये पूर्व जन्म के संस्कार आपके हैं जो आपको मिले हुए हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो लोग भी साधना चैनल के माध्यम से हमारी इस बात को सुन रहे हैं, मैं सबसे ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि बहुत जल्दी, शीघ्र अति शीघ्र, बिना किसी पल को गंवाए हुए सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आइए और सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। सत साई। जी, धन्यवाद आपका बहुत। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? भारत दास। भारत दास जी, कहाँ से आए आप? विकास कुंज लोनी गाजियाबाद यूपी। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। तो जो भक्ति आप ब्रह्मा विष्णु महेश की करते थे, उससे आपको क्या लाभ मिलता था? हमें लाभ कुछ नहीं मिला, हानि मिली। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी नहीं मिला, हानि मिली हमें। मैं 6 साल का था जब मैंने एक बर्थडे पे अपनी पार्टी खरीदी। उसके बाद अगले दिन ही मुझे दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। फिर मेरे दौरे पड़ने लगे थे। मेरे पापा भी मेरे से परेशान हो गए थे कि मर ही जाए तो अच्छा ही है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे इधर एक भगत जी है रामपाल दास, उन्होंने मेरे पापा को समझाया। वो पापा जी यहाँ आए मेरे, फिर पापा जी हमें लेके गए, फिर हमने यहाँ से नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? नाम लेने के बाद मुझे लाभ हुआ। मेरी जो बीमारी थी वो मेरी कम हो गई है। मेरे को बीमारी जो है वो मेरी अब एकदम मैं स्वस्थ रहता हूँ। ज़्यादा मेरे को दौरे नहीं पड़ते, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। तो भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सतलोक बरवाला आश्रम में आइए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, क्या श्री ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सद्गुण, शिव जी तमोगुण है? पुण्यात्माओं, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। महाराज जी, इसका प्रमाण कहाँ है? पुण्यात्माओं, अब यहाँ ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण क्या है, सद्गुण क्या है, तमगुण क्या है। देखिएगा, ये मार्कंडेय पुराण है, अपने सदग्रंथों से हम सिद्ध करेंगे। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी वही की वही उसी तरह। और इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है 122 से शुरू करेंगे हम। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण
यहाँ मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बताते जा रहे। मार्कंडेय जी बोले मुने, इस अब हम 123 पे पढ़ रहे हैं, 123 पे। अब यहां मार्कंडेय जी बोले मुने, रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति। सिद्ध होगा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, यही 3 देवता और यही 3 गुण भी कहे जाते हैं। और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, देखिएगा। यह है श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ है। ये है अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। इसके हम आपको तीसरे स्कंद में ले चलते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। यहाँ देखना, इसके ये प्रश्न नंबर 11 पे तीसरे स्कंद में, और अध्याय नंबर 5 का हम श्लोक नंबर 8वां पढ़ेंगे। 7वां समाप्त होता है। हे माता, शंकर भगवान कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रुद्रगुण और हरि सतगुण युक्त किए, क्यों किए। अब संस्कृत भी देखेंगे, ये संस्कृत है। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना सदाम्बिके कथम अहम विहित, मैं क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तमोगुण, और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, और सुविहित किमो सतोगुणो हरि, विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और इस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत के तीसरे स्कंद से और क्लियर कर देते हैं। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहाँ से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद पर आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। विष्णु जी कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है अपनी माता दुर्गा के बारे में। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। विष्णु जी कह रहे, हमारा आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुमसे उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे पालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। देवी भागवत के इस चंद पंक्तियों ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और ये तीनों इसके पुत्र हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम केवल जो हमें आदेश होता है नियमित ही काम कर सकते हैं, हम किसी का संस्कार घटा बढ़ा नहीं सकते। और ये सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। महाराज जी, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों के उपासकों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच कहा गया है। इसका क्या अभिप्राय है? पुण्यात्माओं, 7वें अध्याय के 4 मंत्र पढ़ेंगे 12 से 15।
अब देखिए ये तो सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, नथिंग एल्स। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझ से होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब यहां इसने क्या कहा है कि रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, क्योंकि रजगुण के ब्रह्मा जी के अंदर एक ऐसा गुण भर दिया इसने, जीव के बस की बात नहीं, उसके प्रभाव से उत्पत्ति, संतानोत्पत्ति करेगा ही करेगा। और विष्णु जी में सतोगुण ऐसा भर दिया, सब एक दूसरे मोह ममता जकड़े रहेंगे, यहाँ फंसे रहे। और तमोगुण का अपने बेरा शंकर जी के काम करे, ये सब न मार के अपने पिता के पास भेज देता है। ये कहता है इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से, इसका मुख्य कारण मैं हूं, क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर को भून कर खाता है। इसलिए कहता है मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण, निमित्त कारण मैं ही हूं, मुझसे ही हो रहे। अब आगे देखना, अब 13वें श्लोक में क्या कहा, 7वें अध्याय का, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 13। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से पूरे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब ये देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हैं इसके, ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, और ये कहां से, ये यहां से प्रकाशित है। ये है रुद्र संहिता, रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो इन तीनों से अलग हैं। 26 पे पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। यहां आगे हम नीचे, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सचिथि नामक 2 कृत, यानी जो 2 विभाग, ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव प्राप्त किए। अब देखो, ये ब्रह्मा विष्णु तो ये हो गए दोनों पुत्र, रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे, यानी 4 हो गए, और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे, दास ने आपको दिखा दिया श्री शिव पुराण के अंदर कि इनका बाप है यू। ये खुद कहता है ब्रह्मा विष्णु पुत्रो, तुमने 2 विभाग मेरे से प्राप्त किए हैं, इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने प्राप्त किए, महेश्वर ने, तो ये 5वां है इनका बाप, ये बोल रहा है यहाँ पर। अब ये कहता है कि ये तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हैं, ये मुझे भी ना जानते, मेरी भक्ति भी ना करते। आगे देखो 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का 14वां श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण भी बेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैला गया जाल बड़ा खतरनाक है, ये दुस्तर है। और जो पुरुष मुझ को भजते हैं, यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, माया को उल्लंघन कर जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिवलोक में जाएंगे, उनका कम समय होता है, और जो ब्रह्म की साधना करता है ब्रह्म लोक में जाता है उसका समय ज्यादा होता है, वहाँ सुख भी ज्यादा उस ब्रह्म लोक में, लेकिन वह पुंजेब कटती है अपनी ही,
और पूंजी समाप्त होते ही, पुण्य खत्म होते ही फिर वापस 83 लाख योनियों में आना ही पड़ता है। तो ये तो इनका प्रोसेस है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। और फिर इसलिए ये कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तत्वदर्शी संत बताओगे, मैं नहीं जानता उस मेथड को, वो तरीका वो बताएंगे, वो ज्ञान वो बताओगे। तो ये रामपाल दास है तत्वदर्शी संत, सारा दाना दाना गिनवा दिया। अब ये कह रहा है कि जो इनको छोड़कर, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर मेरी साधना करते हैं, इस माया ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहा था, वो नाम का जाप जपया था। जब इंद्र उसके पास गया तो उसने यही कहा था कि इंद्र, ये इंद्र की पदवी छोड़ दे और अब मैं बताऊंगा साधना, ब्रह्मलोक की साधना कर ले। तो कहते एक आधा व्यक्ति मेरी साधना भी ना करते, अगर मेरी साधना करे तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले सुख से ज्यादा लाभ मिल जाए। अब ये क्या कह रहा है कि अब देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का हम श्लोक नंबर 14 पढ़ा है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया हुआ जाल बड़ा खतरनाक है, दुस्तर है। जो पुरुष मुझको यानी ब्रह्म की साधना करते ये इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तर जाते हैं। 15वें श्लोक में कहा कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ओए जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की जिसकी बुद्धि उठती नहीं, वहीं तक सीमित है जिनका ज्ञान वो असुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं, इस गीता की पढ़न मात्र से मोक्ष बताया करते, इसमें लिखे मात्र कराएंगे जब होगा मोक्ष तय। जो इसमें लिखा है ऐसे करेंगे तभी मोक्ष होगा। उसकी जानकारी आपको दी जा रही है कि इसमें ये लिखा है ऐसे करना चाहिए, 2 अक्षर की बात, वह निर्णय। अब हम क्या बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने, साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किया, मनुष्यों में नीच, बुरे कर्म करने वाला, दूषित कर्म करने वाला मूर्ख क्यों कहा, ये थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। जैसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की उपासना की थी, विष्णु जी का दुश्मन मानना था अपने आप में, और ब्राह्मण भगत था, ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से राक्षस, कर्म से ब्राह्मण होता है। कहते हैं हिरण्याकुश छाती तड़वाई और ब्राह्मण बना और कर्म कसाई। ब्रह्मा जी की भक्ति करी, वरदान पा लिया, सुबह मरू ना शाम मरू, फलान मरू ना दकड़ मरू। अपने पुत्र प्रहलाद का दुश्मन हो गया, वो भगवान की भक्ति करता था, अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया, पाड़ के फेंक दिया उसको पेट से। तो हुआ रजगुण का उपासक राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। फिर तमोगुण के उपासक थे श्री, जैसे तमोगुण शंकर भगवान के उपासक थे एक रावण, श्रीलंका के राजा। और रावण जैसी भक्ति थे शिव के उपासक 7 जन्म नहीं कर सकते, चने यहां से काट के समर्पित कर दिया अपने देव के चरणों में। वर्क डन ये भगवान दे सकते हैं, उसका शरीर फिर दे दिया न्यू का न्यू, क्योंकि उसके सांस शेष थे, आयु शेष थी। ये आयु नहीं बढ़ा सकते, आयु केवल कबीर परमात्मा बढ़ा सकते हैं, परम अक्षर ब्रह्म बढ़ा सकते हैं। इससे खुश होकर शंकर भगवान ने उसको रिद्धि सिद्धि दे दी, फूल गया, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। ये सर्वविदित है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई इसकी, पराई स्त्री को उठा लिया, शर्म नहीं आया सूरवीर होकर पराई स्त्री को उठावे। और फिर कैसे उसकी दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो राक्षस था, 100 जोटियां का मांस खा जाया करता, 100 दारू के मटके, शराब के मटके पिया करता, खाकता फिर वो। तो कहते हैं तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं उनकी बुद्धि ठिकाना आ ही नहीं सकती, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। भस्मागिरी नाम के एक तपस्वी थे, भगवान शंकर के उपासक। ये गिरी, पुरी, नागा, नाथ, कनपाड़े, ये सारे जो है शंकर जी के उपासक होते हैं। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी और भगवान शंकर के महल के सामने कैलाश पर्वत पे
ऊपर न पैर नीचे न सिर करके भक्ति करने लग गया। 12 वर्ष तक खड़ा रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि आप तो भगवान हो, देवताओं के देव हो, महादेव हो, सक्षम हो, समर्थ हो, आपका बच्चा क्या मांगता है पुजारी, दे दो इसको, उठाओ यहाँ से। भगवान शंकर ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है। भस्मागिरी भस्मागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया। फिर आप अपना भस्म कड़ा दे दो, जो हाथ पर रखा था उसमें शक्ति थी कि किसी के सिर पे ऊपर न्यू कर दे भस्म, वो खत्म हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाती थी। और भस्मागिरी के मन में क्या दोष था, भगवान शंकर का उपासक, कि भस्म कड़ा प्राप्त करके, और पार्वती पे आसक्त था वो। पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा और इस शंकर न मारूंगा। और इसको अमंत्रियामी कहा करते शंकर भगवान ने। खाक अंतर्यामी था, इसको बद्दी के को बदले का बैठा सामने, उसे आप अपना दुश्मन पाड़ दिया, निकाल कर भस्म कड़ा दे दिया, ले भाई ले जा। अगले शंकर होले होशियार, इसलिए मैंने यह साधना करी थी, तुझे मारूंगा और इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हो गया राक्षस। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, जाख काट उठा। जिसको हम अविनाशी कहा करते थे, शंकर भगवान अविनाशी, अविनाशी होता तो खड़ा रहता, कहा जा करे, मार के करेगा। कबीर भगवान थे अविनाशी, दरिया में गिर दिया गंगा के अंदर, और तोब के गोले चला दिए, छींट तक नहीं लगी परमात्मा के। शेख तकी ने 10 टुकड़े कर दिए थे मालिक के रात ने, शरीर के तलवारों से गुंडे ले जाकर। और चलन लगे, जब खड़े हो गए परमात्मा और कहा शेख तकी आजा, चाय पानी पी के जाइए। पसीने आ गए थे उन गुंडा के। तो शंकर भगवान आगे आगे और उसका पुजारी पीछे पीछे, जा खखाट उठा, टैर बजता जा शंकर भगवान का। अब भगवान ने दया करी, बीच में आके खड़े हुए खुद परमेश्वर, पार्वती रूप बना के, और कहने लगे भाई डट जा, कहाँ जा रहे, आ जाओ, मैं भी तो आपके लिए तड़प रही हूँ। खड़ा हो गया जब मूर्ख, और कहा कि शंकर भगवान तो 100 किलोमीटर दूर डटेगा नहीं, तू चिंता ना करे। वो खड़े हो गए तो पार्वती कहने लगी कि मुझे डांस करके दिखा। पार्वती रूप में परमात्मा थे। तो उसने कहा देखो मैं तो तपस्वी आदमी, मैंने डांस करना नहीं आता। पार्वती रूप में भगवान बोले ला मैं सिखाती हूँ, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, डो 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 डो, फिर इसने ऊपर कर, इसने नीचे करे। जब वो सरपा आ लिया और कर ऊपर, जिस हाथ में कड़ा ले रहा था ना वो सरपा आ गया उस पोड़ी बूझ के। जब कह दिया भस्म, भस्मा गिरी, वहाँ खत्म हुआ। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मासुर राक्षस। जब वो कड़ा लेकर शंकर भगवान के आज्ञा प्रकट हुए परमात्मा विष्णु रूप धारण करके, शंकर जी बोले विष्णु जी भाग ले, बात बिगड़गी। परमात्मा बोले क्या हो गया भाई, कैसे ऐसे उसने जुल्म कर दिया, मेरे साथ धोखा कर दिया। कोई बात नहीं, उसको मैंने मार दिया है। अगर नहीं ऐसे कैसे मार दिया, वो तो मरने वाला था, उसके पास तो कड़ा है कि ये कड़ा ले तेरा। कैसे लाए, तब रुके जब कड़ा देख लिया कि कैसे लाए, कि नो ना पूछा कैसे लाए, तू चल वापस, आप चलो। जब उस भस्मागिरी की राख देख ली ना, जब शंकर भगवान के दिल की वो पल्स ठीक हुए और धड़कन ठीक हुई, तो पुण्यात्माओं हम कान डड़े डुआ रखे थे मूर्खा न मारे। और परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति उनकी देना हो भक्ति। अब विष्णु भगवान की और कथा सुना दूं। एक बार कुंभ का पर्व हुआ हर की पैड़ी हरिद्वार में, और जहाँ ये कुंभ का पर्व होता है, इनकी दंत कथा लोक वेद यो मनमाना आचरण है वैसे तो ये सारे के सारे अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। पुरी अलग, गिरी अलग, नागा नारे, वैष्णो अलग से, नाथ नारे, कनपाड़े अलग से। तो ऐसे ही उस दिन नागा अपने ग्रुप में, विष्णु अपने, वैष्णो अपने, विष्णु के उपासक वैष्णो कहलाते।
और सभी जिस दिन ऊपर भी लगनी थी, स्नान करना था, सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ियों पे। 10-15 हजार थे वे। पीछे से वैष्णो साधु का ग्रुप आ गया, विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। उन्होंने नागाओं से कहा कि नागाओं, जो शिव के उपासक थे तमोगुण के, कि तुम पहले स्नान नहीं करोगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी, हम वस्त्र भी नहीं रखते तन पे, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वैष्णव साधुओं ने अब शब्द बोल दिए उनको कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, शर्ट फेड़ो, राख लपेटे रहते हो शरीर के ऊपर, आज तुम स्नान करने वाले होगे, प्रथम हम स्नान करेंगे। इसी बात पर उनका झगड़ा हो गया, कत्लेआम कर डाला उन्होंने। 25 हजार वो शिव, ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया 25 हजार। गंगा का पानी लाल कर दिया, वहां 100 बहा दी। तो सूक्ष्म वेद में कहा कि तीर तुपक तलवार कटारी, तीर तुपक तलवार कटारी, ये जड़ दर जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, वहां जाते एक जलावे हैं। देखो, कहते हर की पैड़ी कहो, भगवान का घाट स्थान बताते हो, और भगवान के घाट पर तुमने कत्लेआम कर दिया, तुम अकल है तुम्हारे अंदर? हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, भगवान में प्रेम नहीं तुम्हारा, और वहां जा तेग चलावे हैं और काटे शीश नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया नहीं दुष्टों के, और ये जग में साधकवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन भी करने जावे, उन नबियों पाठ पढ़ावे हैं, उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं, इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में कहा कि इन तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहलाए हैं। 4 गाली इकट्ठी दे रखी गीता जी में, और वहां इतना चौड़ा रास्ता था हर की पैड़ी पे, और बैठ के एक देखो, हम वैसे स्वाभाविक व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहा हो और कोई व्यक्ति आजा पाछे तक, मैं भी नहा लो, आजा आ जाओ आप भी नहा लो। आम आदमी से गिरा हुआ चरित्र इन लोगों का, और इनको साधु संत कहते हैं। तो इन तीनों गुणों के उपासक कहते राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। तो इस प्रकार इनको 4 उपमा दी है। और पुण्यात्मा थारा तो भाग जा गया, अपना कल्याण करवा लो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्य साहेब जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम अनिल प्रसाद सिंह अर्थात भक्त अनिल दास है। कहाँ से आए हैं सर? मैं कपूरथला कैंट पंजाब से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं केंद्रीय विद्यालय कपूरथला कैंट में वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल ग्रेड में पीजीटी फिजिक्स हूँ, और मेरी इस पीजीटी फिजिक्स पद पे 20 साल की जॉब है। इस बीच में मैंने 2003 नवंबर 2003 से मई 2005 तक जवाहर नवोदय विद्यालय ढलाई त्रिपुरा राज्य में डिपुटेशन पे प्रिंसिपल भी रहा, और वर्तमान में मैं पुनः केंद्रीय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल ग्रेड में पीजीटी फिजिक्स पद पे कार्यरत हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं 27 मार्च 2004 को आया था, और उसके पहले 98 से 2004 तक मैं संत आसाराम जी का शिष्य था। और उन्होंने जो दीक्षा दी थी, तो पूरे पंडाल में माइक पे 5-7 मंत्र बोलते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, हरिओम तत्सत, ओम ऐम नमः, ऐसे गायत्री मंत्र भी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ऐसे जो पूरा मंत्र है, ऐसे और 5-7 मंत्र बोल देते थे। और वो कहते थे कि इनमें से आपको जो मंत्र अच्छा लगता है, जो आपके इष्ट देव हैं, वो मंत्र चुन लीजिए। तो उसके पहले मैं शिव जी को मानता था कि वही सर्वशक्तिमान भगवान है, मुझे कुछ ज्ञान था ही नहीं।
तो मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र चुन लिया था और मुझे ओम नमः शिवाय मंत्र सेलेक्ट कर लिया, तो मेरा वही मंत्र हो गया। और बाद में उसके बाद एक मंत्र वो और देते थे, सोहम, और वो जाप करने की विधि वो बताते थे कि सांस बाहर जाए तो सो और सांस अंदर आवे तो अहम बोलना है। और इसका वो लाभ ये बताते थे कि इस मंत्र के जाप करने से परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाती है, शीघ्रता से हो जाती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि जब ओम नमः शिवाय मंत्र जाप रहे हैं, शिव जी हमारे इष्ट हैं, तो फिर दूसरे मंत्र से शीघ्रता से क्यों आ जाती है। तो चूंकि बुद्धि नहीं थी तो मैं इस पे साइलेंट था, लेकिन ऐसे जो भक्ति बताते थे वो करता था। साथ में वो मौन मंदिर बना रखे हैं अपने आश्रमों में। तो मैं उस समय मैं राजस्थान में था, कांकरोली जिला में, तो वहाँ पे एक आश्रम था उनका। तो उस आश्रम में जाके मैं मौन भी धारण करता, 24 घंटे का, 1 सप्ताह का ऐसे। और उसके बाद वो 24 एकादशी का व्रत भी बताते थे, और जितने भी 4 रात्रि जागरण होते हैं, जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी, रामनवमी, और इस तरह से और जो 4 बताते थे वो सारा करता था। साथ में जो गणेश पूजा आ जाता था तो वो भी करते थे, नवरात्रि का पाठ भी करते थे, और जो कन्याएं होती थी छोटी छोटी अविवाहित, तो उनकी पूजा भी वो बताते थे, वो सारे करता था। इन सभी क्रियाओं को उसके बाद वो जितने भी उनके आश्रम से पुस्तक निकलती थी, जितनी भी कैसेट्स निकलती थी, वो सबको मैं ध्यान से सुनता था, सारे पुस्तकों को मैं ध्यान से पढ़ता था, ताकि कोई भी नई चीज आ जाए तो मैं उनको क्रियान्वित करूं। वो बताते थे चतुर्मास में जमीन पे नहीं सोना, पलंग पे नहीं सोना चाहिए, जमीन पे सोना चाहिए, तो मैं जमीन पे सोता था। काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए चतुर्मास में, तो मैंने काले कपड़े छोड़ दी। फिर वो तिल और वो आमलेस के पानी से नहाना चाहिए, मेरे बाल्टी भी खराब हो गए, मैं वो भी नहाया। लेकिन इन सभी क्रियाओं को करते करते मुझे कोई भी आध्यात्मिक लाभ तो बहुत दूर की कौड़ी थी, मुझे कोई शारीरिक में जो शरीर में कष्ट और शुरू हो गए और लाभ कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गए, मुझे सर्वाइकल हो गया, मुझे डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, और सबसे बड़ी बात जो मेरे पेट काफ़ी खराब रहता था, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती थी। मैं उनका इतना भक्ति भी करता था, सुबह शाम, और सारे मंत्र जाप करना, सब कुछ करना, और मैं 1,000-1,500 रुपये महीने की आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाता था, और फिर भी मुझे कोई राहत नहीं होती थी। और चूंकि ज्ञान नहीं था तो मुझे उनकी भक्ति से कोई शिकायत भी नहीं थी। और इसके अलावा उन्होंने कहा एक बार कि जोग वशिष्ठ महारामायण पढ़ना चाहिए, तो मैंने वो पुस्तक ला करके पूरी पढ़ ली। अटबट क्या लिखा था मुझे उसकी कुछ समझ में तो आता नहीं था, लेकिन चूंकि गुरु ने कहा था मैं पढ़ता ही रहता था। उसमें एक चीज मैंने जरूर पढ़ा था कि भगवान राम के जो, वो मुझे याद है, भगवान राम के जो गुरु थे वशिष्ठ जी, वो जब नगरों में निकलते थे तो गांव के जो प्रजा लोग होते थे वो उनको गालियां निकालते थे, उनसे बदसलूकियां करते थे। तो मुझे इतना लगता है कि जो सच्चे संत होते हैं, जो भी होते हैं, तो समाज को लोग उनसे घृणा करते ही हैं। उनसे जुड़े हुए मेरे में एक ये तड़प जाग गई उनसे जुड़ने के बाद, कि जैसे वो कहते थे कि संत अगर डांट दें, कुछ गुस्सा करें, तो भी उनसे वो समझना चाहिए हमारा सौभाग्य है। तो ऐसे भक्त के कुछ लक्षण तो मेरे में जरूर आ गए थे। वो कहते थे दूसरे संतों की वो सत्संग नहीं सुनना, लेकिन मेरे अंदर वो ऐसी तीव्र जिज्ञासा थी कि हम जहाँ भी रहते थे, आसपास में किसी भी संत का सत्संग होता था, मैं सुनता ही था। वहाँ से उनकी सीडी लाना, कैसेट लाना, सारी बुक्स लाना, कि कोई भी अच्छी चीज़ मिल जाए, अच्छी क्रिया मिल जाए, तो मैं उसको करना चाहता था। आसाराम जी बहुत सारे कैसेट निकालते थे, बहुत भयावह, जैसे मौत की मौत, उसको मैं रात को 10-11 बजे कैसेट को अंधेरे एक कमरे में लगा के सुनता रहता था, ताकि मुझे परमात्मा मिल जाए। और दूसरे संतों के भी सत्संग में भी जाता रहता था। तो मैं उनसे, संत बताते थे कि अनन्य भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो फिर मैं सोचता था कि हमें मंत्र शिव जी का दिया गया है, ओम नमः शिवाय, शिव जी हमारे इष्ट हैं, लेकिन हमें रामनवमी भी मनाने को कहा जाता है, हमें विजयादशमी भी मनाने को कहा जाता है, हमें दुर्गा की पूजा भी करने को कहा जाता है, हमें हनुमान जयंती भी मनवाया जाता है, माने सारी देवी देवताओं की, और श्राद्ध भी निकलवाया जाता है। तो फिर ये अनन्य भक्ति कैसे हुआ? तो फिर हमें परमात्मा मिलेंगे नहीं। तो मैं किसी संत से पूछ दिया, एक हिसार में बहुत सारे संत आया करते थे, तो मुझे वो समझाया करते थे कि जैसे आप शिव जी के को अपना इष्ट मानते हो, तो अगर भगवान राम के मंदिर में जाओ तो आप ये मानो कि ये राम नहीं है, ये शिव हैं, तो आपकी भक्ति अनन्य हो गई। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया ही नहीं, मैं संतुष्टि मुझे नहीं हुई कि राम की मूर्ति और शिव कैसे हो सकते हैं। तो फिर ये मुझे संतुष्टि नहीं होती। फिर ये सत्संग में जो सभी संतों के पास में जाता था तो वो बताते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं, और परमात्मा के भी जिक्र करते थे कि परमात्मा हमारे रक्षक हैं, सब सृष्टि रचनहार हैं।
परमात्मा कोई और है। तो मैं उनसे सवाल करता था कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश अगर देव की संज्ञा में आते हैं तो परमात्मा कौन है? तो ये संत हमें बताते थे कि फिर तो आपको उपनिषद का ज्ञान देना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ से कहीं भी एक तरफ ये सुनाते थे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी अमर हैं, दूसरी तरफ इन्हीं की कथाओं में सुनाते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। तो मेरी समझ में नहीं आता था कि जब ये अमर हैं तो फिर इनकी आयु 100 वर्ष ही है, तो 100 वर्ष तो फिर ये अमर कैसे हुए? फिर मैं चूंकि मैं शास्त्रों को भी पढ़ता था, मैंने शिव पुराण और ये विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण ये सब पढ़ा। तो शिव पुराण में शुरू में पढ़ता था तो उसमें ये मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आता था बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के शरण में आने से पहले कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव से हुई। शिव पुराण पढ़ने में हमने ये समझ में आया। और जो विष्णु पुराण पढ़ा मैंने तो उसमें विष्णु जी से शिव जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो हिसार में एक दीन दयालु जी जो संत हैं उनका भी सत्संग यहाँ खूब हुआ करता था, मैं वहां भी सुनने जाता था। उनसे मैंने पूछा कि शिव पुराण में ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव से लिखी गई है और विष्णु पुराण में विष्णु से शिव जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति लिखी हुई, ये कैसे संभव है? तो बहुत गुस्से हो गए कि तुम कुछ नहीं जानते हो और तुम नास्तिक हो और तुम ऐसे सवाल करते हो। और फिर कहा, बाद में मैं चुपचाप रहा क्योंकि हमें बताया गया था कि संत अगर डांटते भी तो उसमें भगत का कल्याण समझना चाहिए। तो इस भाव से मैं चुपचाप ऐसे रह गया कि मैं तो अज्ञानी हूँ। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा है कि किसी कल्प में शिव रूप में परमात्मा आते हैं और सभी को उत्पत्ति करते हैं और ऐसे ऐसे होता है, लेकिन ये मुझे संतुष्टि यहाँ से नहीं मिली थी। इस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के शरण में आने से पहले हमें कोई भी आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं मिली, शारीरिक कष्ट दूर नहीं हुए। और मैं चूंकि पीजीटी फिजिक्स था और प्लस 1 प्लस 2 को मैं फिजिक्स पढ़ाता था, और सभी लोग जानते हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, फिजिक्स टीचर बहुत ट्यूशन कमाते हैं, माने 1,00,000-2 लाख रुपए महीने का वो ट्यूशन से कमा लेते हैं सैलरी के अलावा। 50,000 तो बहुत मामूली रकम होता है उनके लिए। तो उन दोनों मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन कमाऊं, मुझे ध्यान उधर ही रहता था। लेकिन जब मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल के शरण में आया तो मुझे उधर से माया से बिल्कुल मन हट गया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप संत आसाराम जी महाराज से जुड़े हुए थे, और भी आप बता रहे थे कि भाई बहुत से संतों के पास गया, अपने प्रश्नों का हल ढूंढा। तो इस सिलसिले में आप और किन किन संतों से मिले? इस सिलसिले में मैं एक नाम तो मुझे याद नहीं है, आर्य समाज के एक से जुड़े हुए एक संत थे, तो उनका मैंने एक सत्संग सुना था कि श्री राम जो जपते हैं तो जब प्रलय होता है तो राम में 2 अक्षर हैं, रा और म, नष्ट हो जाता है ये। लेकिन जो ओम अक्षर है वो अविनाशी है और ओम की साधना करने से उसका मोक्ष होता है, तो वो जन्म मृत्यु से रहित होता है। तो इस बीच में अवधेशानंद जी का भी सत्संग हिसार में बार बार हुआ करता था। उन दिनों में 2004 से पहले तक उस तक मैं हिसार में मेरी पोस्टिंग थी। 2003 के जनवरी, फरवरी या मार्च में हमने, चूंकि उन दिनों जब मैं उनसे जुड़ा हुआ था तो सभी संतों का सत्संग भी सुनता था, और टीवी चैनल पे जितने भी संतों के सत्संग आते थे, जितना मुझे समय मिलता था मैं खूब सुनता रहता था। और किसी दिन छुट्टी होती थी तो लाइव सत्संग जो संतों के आते थे वो मैं बैठ जाता था। एक दिन शाम को मैं चैनल को छेड़ते छेड़ते मैं ऐसे चैनल लग गया जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का उस पर सत्संग आ रहा था। तो ये गीता जी को खोल के वहाँ से अनुवाद बता रहे थे, और उसके पहले मैंने जो सत्संग जितने भी सुने थे वो कहानी टाइप के सुनाते थे, कोई पुस्तक का आधार नहीं था। तो पहले तो मेरी ये प्रतिक्रिया रही कि ये कैसे संत हैं, ये तो पुस्तक देख के सुना रहे हैं। क्योंकि मैं टीचर था, मैं बिना पुस्तक पढ़े देखे ही फिजिक्स को क्लास में पढ़ाता हूँ, प्लस 1 प्लस 2 का पढ़ाता था। तो फिर भी चूंकि मुझे सत्संग सुनने की आदत थी तो मैं ध्यान से सुनने लगा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी उस समय एक श्लोक, गीता जी के एक श्लोक सुना रहे थे, पढ़ के बता रहे थे गीता जी को, गोरखपुर से जो प्रकाशित है। और उसमें बता रहे थे, वो पढ़ के सुना रहे थे कि रजगुण, तमगुण और सतगुण प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, अर्थात उनको बंधन में रखते हैं, मोक्ष मुक्त नहीं होने देते। फिर उन्होंने दैवी भागवत पुराण निकाल के उन्होंने पेज नंबर 123 पे उन्होंने बताया कि वो रजगुण, तमगुण, सतगुण, ये जो रजगुण ब्रह्मा जी हैं और तमोगुण शिव जी हैं और सतगुण विष्णु जी हैं। और बाद में मार्कंडेय पुराण के 123 नंबर पृष्ठ पे भी उन्होंने बताया कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण प्रधान विष्णु जी हैं और तमोगुण प्रधान शिव जी हैं। ये 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 3 ही गुण हैं, रजगुण, तमगुण और सतगुण।
तो उन्होंने इस तरह से वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि रजगुण तमगुण सतगुण ये कोड वर्ड है और इसको तत्वदर्शी संत ही विश्लेषण कर सकता है। और गीता जी में ये जो रजगुण तमगुण सतगुण का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई, मैं टीचर भी था, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, कि आगे और क्या बताएंगे, ये ज्ञान हमने पहले कभी सुना नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने फिर समझाया, इस बात को एक्सप्लेन किया कि ये कैसे जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जैसे मनुष्य जीवन में भक्ति किया या नहीं किया, मृत्यु हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों गुणों की पूजा की तो मृत्यु होगी। तो चूंकि ये शास्त्रानुकूल भक्ति नहीं है, तो इनकी मृत्यु होने के बाद अगर मान लो मेरे पिछले पुण्य ज्यादा हैं तो फिर मनुष्य जीवन मिल जाएगा, फिर भक्ति करेंगे या नहीं करेंगे, फिर कुत्ते बन गए तो कुत्ते के शरीर मिल जाएंगे, फिर गधे की, फिर बिल्ली की, फिर 84 लाख योनियों में जाएंगे। अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाती रहेगी और ये पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं होगी। और उन्होंने एक श्लोक और बताया था कि ब्रह्मा भी, उसमें जो श्लोक गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से 15 तक में विश्लेषण कर रहे थे कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, मनुष्यों में नीच मूर्ख लोग, दुष्कृति न दुष्कर्म करने वाले लोग मुझको भी नहीं भजते। तो उनको माया मतलब त्रिगुण माया होती है, रजगुण तमगुण सतगुण। तो गुरु जी ने विश्लेषण कर रहे थे कि जो ये तीनों देव की भक्ति करते हैं वो उस गीता ज्ञानदाता भगवान की भी भक्ति नहीं करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक दिन मैं टीवी चैनल को छेड़ते छेड़ते एक चैनल लग गया, उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था और उसमें गीता जी के एक श्लोक को, जो गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित थी, उसको पढ़ के प्रोजेक्टर पे, वो टीवी पे दिखाया जा रहा था। और उसमें ये श्लोक था, रजगुण तमगुण सतगुण प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये हिंदी अनुवाद गुरुजी बता रहे थे और इसका संस्कृत भी उन्होंने पढ़ के एज इट इज सुनाया था। तो फिर उन्होंने ये गुण का विश्लेषण देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण से किया था। मार्कंडेय पुराण के 123 नंबर पेज पे उन्होंने बताया कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी, सतोगुण प्रधान विष्णु जी और तमोगुण प्रधान शिव जी हैं। और ये तीन ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीन ही गुण हैं, रजगुण तमगुण और सतगुण। और फिर इसी का दूसरा प्रमाण उन्होंने दैवी भागवत पुराण के पेज नंबर 123, उसका भी पेज नंबर 123 जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित था, उस पे विष्णु जी अपनी महिमा, माता की, दुर्गा माता की महिमा गा रहे थे और वो बता रहे थे कि मैं अर्थात विष्णु जी, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विराजमान हैं और हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्या हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। गुरु जी ने बताया था कि प्रकृति शब्द याद रखना, ये गीता जी समझने में काम आएगी। और आगे फिर उन्होंने उसी 123 नंबर के दूसरी साइड में जो भगवान शंकर बोल रहे हैं कि हे माता, यदि ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले आप हो और विष्णु जी को भी आपने ही उत्पन्न किया है, तो क्या तमोगुनी लीला करने वाला मैं शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मैं भी तुम्हारा ही संतान हुआ। तो यहाँ से भी क्लियर किया गुरु जी ने कि ये शिव जी स्वयं अपने आप को तमोगुनी बता रहे हैं, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी, ब्रह्मा जी रजोगुनी और विष्णु जी सतोगुनी हैं। तो उस श्लोक को समझाने के लिए इतने सारे प्रमाण के बाद फिर गुरु जी वापस उस श्लोक पे आए कि रजगुण तमगुण सतगुण प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण। प्रकृति वहां दुर्गा को कहा गया था, इसका मतलब दुर्गा से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश और जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, मतलब हम सभी जीवात्मा को मुक्त नहीं होने देते। उन्होंने गुरु जी ने समझाया था कि जैसे मनुष्य जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारे पुण्य नहीं है तो हम पशु बन जाएंगे, पक्षी बन जाएंगे, किसी और योनि में चले जाएंगे, ज्यादा पुण्य है तो देवता बन जाएंगे। अर्थात एक शरीर से हमें दूसरा शरीर मिलता रहेगा लेकिन हम पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा हमारे गीता जी में व्यर्थ है, ऐसा गुरु जी समझा रहे थे। ये श्लोक सुन के, चूंकि उन दिनों में आसाराम जी से दीक्षित था और मेरा मंत्र ओम नमः शिवाय था और शिव जी मेरे इष्ट थे, तो पहली बार जो ये सुना, और उसके पहले दीनदयालु जी ने बताया था, क्योंकि मैं उसके पहले मैं सभी संतों के सत्संग में जाया करता था, तो दीनदयालु जी का सत्संग जो हिसार में हुआ करता था कई बार मैंने सुने थे, तो उन्होंने कहा था कि साधकों को गीता का, भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, कम से कम एक अध्याय रोज। तो मैं कई वर्षों से वो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता था, हिंदी और उसमें सारे श्लोक पढ़ते थे, लेकिन गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना,
तो बिना गुरु के हमें कुछ वो समझ में नहीं आता था। मैं ये सोचता था कि ये जो गालियां ऐसी लिखी गई है साधकों के लिए गीता जी में, जैसे मूढ़, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले, आसुर स्वभाव को प्राप्त पानी, मुझको भी नहीं भजते हैं और इन देवी देवताओं को भजते रहते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं तो मंत्र जप रहा हूँ, तो ये मेरे लिए नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए है जो भगवान की भक्ति नहीं करते। लेकिन बाद में पता चला कि जो इन तीनों देवताओं की भक्ति करते, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से पता चला कि ये उनके लिए बात थी। तो मैं चूंकि उसके पहले शिव जी का भक्त था, शिव जी मेरे इष्ट देव थे और ओम नमः शिवाय मंत्र जापता था, और जो गुरु जी ने ये समझाया कि इन देवताओं की पूजा करने वाले को मोक्ष नहीं होते और इनको राक्षस स्वभाव को कहा गया है, तो मुझे लगा कि मेरा सिर फट जाएगा। मुझे लगा कि ये गीता जी हैं और गीता जी पर मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूं और मेरे गांव में जो कोई मरता था व्यक्ति, तो मरते हुए व्यक्ति को मैं ये सुनता था, बचपन में भी देखा था कि उनको गीता जी का कोई श्लोक पढ़ के सुना दो, ऐसा कि उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो उस दृष्टि से भी, और इधर कई वर्षों से मैं गीता जी का पाठ करता था, तो इससे गीता जी के श्लोक पे और गीता जी पे जो ग्रंथ हैं उस पे मुझे पूरा विश्वास था। तो गुरु जी ने जो भी समझाया और उन्होंने श्लोक उन्होंने दिखाया, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये बात बिल्कुल सच्ची है। लेकिन मेरी बुद्धि इतनी काम नहीं करी कि इस संत जी का एड्रेस ढूंढना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए, इनका कल्याण करवाना चाहिए। लेकिन उस भक्ति की जो पहले कर रहा था मैं छोड़ भी नहीं पा रहा था, इनको ढूंढने की मेरी बुद्धि काम नहीं की कि इनको ढूंढना चाहिए था। इस बीच में मेरी जो आर्य समाज के एक संत थे, वो वहाँ हिसार में सत्संग कर रहे थे, तो मैं उनके सत्संग में भी चला गया। वो योगा ज़्यादा सिखाते थे, आसन प्राणायाम आदि, कि शरीर स्वस्थ रहेगा, और थोड़ा बहुत प्रवचन करते थे, ध्यान करवाते थे, ऐसे अटबट बोल करके। और एक बात जो उन्होंने कही थी जो मेरे दिमाग को फिर वहाँ से झंकृत कर दिया था, कि जब प्रलय होता है तो जो राम जपते हैं, तो राम में 2 अक्षर है, रा और म, वो विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसके साधक भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ओम 1 अक्षर है और इसका खंड नहीं होता, और ये प्रलय काल में भी जो इसकी भक्ति करते हैं उसका नाश नहीं होता। तो मेरे दिमाग में और हो गया कि अब ये ओम को बता रहे हैं, राम गलत बता रहे हैं, और वो संत जी तो जो थे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज, उनसे मैं जुड़ा नहीं था। वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की सेवा भी व्यर्थ बता रहे हैं, लेकिन वो प्रमाणित है। तो इस बीच में वो और मेरे सिर दर्द हो गए, मैं और घबराहट में हो गया, मैं क्या करूं ना करूं, किससे पूछूं। तो इसी बीच में अवधेशानंद जी का भी वहाँ सत्संग हिसार में बार बार वहाँ प्रोग्राम लिया जाता है, मैं उनका सत्संग में भी गया। वो भागवत पे कथा करते थे, और उन दिनों में गया था तो श्री राम कथा पहली बार कह रहे थे, वो बीच बीच में बता रहे थे। तो मैं उनसे जाके ये सवाल पूछना चाहा कि कोई तो कहता है कि राम राम जपो, और कोई तो कहता है कि भाई राम में 2 अक्षर हैं, वो खंड हो जाएगा सृष्टि में और प्रलय हो जाएगा, तो 1 अक्षर मंत्र जो अविनाशी है उसका जाप करो। तो आप स्वामी जी आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं दंग रह गया। उनका जो अवधेशानंद जी का रिएक्शन, एक संत कहलाते हैं वो समाज में, आज तो मुझे तत्व ज्ञान हो गया, वो संत कहलाने लायक है नहीं, लेकिन उन दिनों तो मैं उन्हें संत मान रहा था, स्वामी जी मान रहा था। वो बहुत जोर से मेरे ऊपर गुस्सा किए और कहे तुम नास्तिक हो, तुम आर्य समाजी हो, तुम इस तरह के सवाल करते हो। तो मैं बिल्कुल स्टन रह गया कि मैंने क्या गलती करी, मैं तो मूर्ख हूं ही, अज्ञानी हूं ही। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम अज्ञानी हो, मूर्ख हो, भ्रमित हो। तो मैंने मेरे मन में सोचा मैं तो भ्रमित हूं, तभी तो संतों के पास आ रहा हूं। और मैं चुपचाप बैठा रहा, और आसाराम जी की बताई हुई वो बात मुझे याद आई कि संत अगर गुस्सा भी करें, डांट भी लगाएं, थप्पड़ भी लगाएं, तो अपना कल्याण समझना चाहिए और उनसे बकवाद नहीं करनी चाहिए, प्रतिवाद नहीं करनी चाहिए। तो वो बात मुझे याद आ गई। मैं चुपचाप ऐसे बैठा रहा हाथ जोड़ करके काफी देर तक, और उनका टीवी पत्रकार लोग इंटरव्यू ले रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद उनको शायद लगा कि इसमें भगत के कुछ लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे क्या सवाल थे, आप ऊपर वाले कमरे में आना, मैं वहां बताऊंगा। तो मैं थोड़ी देर के बाद ऊपर वाले कमरे में गया। तो फिर ऊपर वाले कमरे में जाकर उन्होंने फिर ये बताया कि ऐसे तो 21 ब्रह्मा 21 विष्णु हैं, महेश हैं और 21 ब्रह्मांड हैं, लेकिन तुमको वो सब जानने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी भक्ति कर रहे हो वो तुमको पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे सारी नदियां समुद्र में मिल जाती है। लेकिन मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। मेरे मन में ये बात आई कि सिर्फ वो नदी समुद्र में मिलती है जाकर के जिसमें पूरा पानी हो, सालों भर पानी रहता हो।
और जिस नदी में थोड़े पानी हो तो समुद्र जाने से पहले पहले सूख जाती है, वो नदी तो समुद्र में मिलती नहीं है। तो मुझे उनकी बातों से ये हुआ नहीं, और इस बीच में मेरी पोस्टिंग त्रिपुरा हो गई। मैं वहाँ डेपुटेशन पे प्रिंसिपल बन के चला गया। वहाँ से लगभग साल भर के बाद 2004 मार्च में मैं वापस आ रहा था। मेरी फैमिली हिसार में ही थी। तो बस में जो दिल्ली में मैं आया, दिल्ली में मैं बस में बैठा हुआ, तो पोस्टर में फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी का एक पोस्टर दिख गया। इनका पोस्टर, ये तो मैं भूल गया था इनकी बातें जो टीवी पे देखे थे, इनके ज्ञान को, और वो सारे संतों से मेरी चर्चा हुई थी उधर जाने के बाद, क्योंकि 8-9 महीना टाइम गुजर गया था। मेरा दिमाग एक बार फिर वो चकरा गया, और मेरे मन में ये बात आई कि कोई संत, सभी संत कहते हैं परमात्मा एक है, और एक परमात्मा की भक्ति से हमारा मोक्ष होगा, और सभी संत के इष्ट देव अलग अलग, सभी के मंत्र अलग, सभी की साधनाएं अलग, सभी की क्रियाएं अलग। ये सारे संत अगर सच्चे हैं और सभी अलग अलग क्रियाएं साधनाएं बता रहे हैं, तो इन सब को मिलकर के एक निर्णय क्यों नहीं निकाल लेते, और हम भक्त समाज को भ्रमित जो करने से बचा लेते। इन सबको चाहिए था कि एक निर्णय निकाल करके और एक रास्ता हमें देते, और ये मेरे दिमाग में आई थी, और मैं फिर परेशान हो गया था। और जब हिसार में आया तो गुरुजी का सत्संग था, और एक दिन का सत्संग मुझे सुनने को मिला। दिन में सुना तो चूंकि इनका सारा ज्ञान जो पहले सुन रखे थे उससे नया था और मेरी बुद्धि में नहीं आ रही थी। लेकिन शाम को, ये मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में, शाम को 27 मार्च 2004 को जब शाम के सत्संग में आया, तो उस समय गुरुजी प्रोजेक्टर पे ये बता रहे थे, अनुत्तम का अर्थ बताया उन्होंने। ये तो सभी को पता है, तीसरी क्लास के बालक को भी पता है कि घटिया होता है। और फिर एक शब्द व्रज था संस्कृत का, उसका अर्थ 2 डिक्शनरी से उन्होंने बताया था गुरुजी ने। एक तो आमटे का था, दूसरा मुझे याद नहीं है। और व्रज का उन्होंने अर्थ किया था, दिखाया था डिक्शनरी में, जाना, चलना, प्रगति करना, दूर जाना, देश निकाला होना, प्रस्थान करना, इस तरह के अर्थ बताए थे। मतलब जाना होता है व्रज का अर्थ, गुरुजी ने ये क्लियर किया था। और उसके बाद उन्होंने संत आसाराम जी के अनुवादित गीता के श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर जो 66 था, उस श्लोक में व्रज शब्द है, और वहां पे आसाराम जी ने उसका अर्थ आना किया था, गुरुजी ने दिखाया प्रोजेक्टर पे। और फिर रामसुख दास जी का जो अनुवादित था गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता, उसमें भी व्रज का अर्थ आना किया हुआ था कि मेरी शरण में आ जा। और इस अड़ंगे को सही साबित करने के लिए उन्होंने उतनी मोटी बड़ी पुस्तक थी, और उसके लगभग 17 पेज तक व्याख्या कर रखी थी। और उसके बाद उन्होंने सुधांशु जी महाराज की अनुवादित पुस्तक में भी व्रज का अर्थ आना किया हुआ दिखाया गुरुजी ने। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो इतने बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं, उनके नाम पे पूरा राष्ट्र शिक्षक दिवस मनाता है कि वो बेस्ट टीचर थे, बेस्ट प्रोफेसर थे, और एक दार्शनिक थे, और बहुत बड़ा विद्वान थे, और उन्होंने भी व्रज का अर्थ आना किया था। ऐसे और कई अनुवादकों द्वारा, संतों द्वारा अनुवादित वो उन्होंने गुरुजी ने दिखाया था। उस श्लोक में व्रज का अर्थ सभी ने आना किया था। इस्कोन वाले एक दिखाए थे जिन्होंने शब्दार्थ में तो व्रज का अर्थ जाना लिख रखा था, और जो संस्कृत श्लोक जो 18 गीता श्लोक नंबर अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 का जो अर्थ करने लगे, तो वहां पर मेरी शरण में आजा कर दिया था। और दूसरी जो शब्द थे अनुत्तम, और सभी संतों ने, इन सभी संतों ने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम किया था गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 का। जब ये 2 श्लोक का अनुवाद प्रोजेक्टर पे गुरुजी ने बताया था, तो मुझे ऐसा लगा कि इस पृथ्वी पे किसी भी संत के पास कोई भी आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अगर उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता तो गीता के श्लोकों के अर्थों का वो अनर्थ नहीं करते, और अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम होता ही नहीं जो उन्होंने किया है। व्रज का अर्थ जाना है, जिसका अर्थ आना किया है। तो अगर ज्ञान किसी के पास सत्य ज्ञान है तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है, और पूरे पृथ्वी पे, क्योंकि जगत गुरु भारत ही रहा है, तो भारत से बाहर किसी संत के पास ज्ञान हो ही नहीं सकता। और भारत वर्ष में जो वर्तमान में जितने संत हैं, सभी से अनुवादित गीता से हमें ये स्पष्ट हो गया था कि किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है। और मैं फिर उसी समय मैं नाम गुरु जी से ले लिया था, और मैं इतना सौभाग्यशाली था।
आज मैं उस दिन को याद करके मैं भावुक हो जाता हूँ। मैं और मेरा बेटा, जो नाम एक बार भी नाम नहीं जपा, सुभाष था, और एक कोई और बुजुर्ग व्यक्ति थे, सिर्फ 3 व्यक्ति था। 27 मार्च 2004 को हिसार जो पुलिस लाइन में गुरुजी का सत्संग था, आज तो वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, और मुझे गोद में लेके पुचकार करके वो कहते थे, बेटा तुम्हारा भाग्य उदय हो गया, परमात्मा तुमसे राजी हो गए, तुम्हें मोक्ष मिलेगा और तुम्हें परमात्मा मिल गए। उन दिनों तो मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि सचमुच हमें परमात्मा मिल गए, और मेरा जीवन और मेरा जन्म, मनुष्य जन्म आज मैं सफल हो गया, और मैं धन्य हूँ कि मुझे इनसे जुड़ने का, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का वो शुभ अवसर 27 मार्च 2004 को प्राप्त हुआ। मेरा जन्म हुआ, वास्तविक रूप में मेरा जन्म हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी के महाराज से नाम लेने के बाद इतने लाभ हुए जिसका वर्णन हम करने लग जाएं तो कई घंटों गुजर जाएगा। जैसे इनसे पहले मेरे घुटने में दर्द थे, मेरे को सर्वाइकल भी हो गया था उन पूजाओं को करते करते। मेरे को पेट की बहुत एक्यूट प्रॉब्लम था, और मैं घी पिछले 8-10 वर्षों से नहीं खाया था, और उस कारण से मेरे शरीर बिल्कुल सूखा सूखा जैसे हो गया था, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गया था। और इनसे नाम लेने के बाद मैं घी भी खाने लगा, पचने भी लगा। मेरे घुटनों के दर्द, मेरे डिस्क की प्रॉब्लम थी, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, ये सारे ठीक हो गए। और इस तरह से जो मैं पैसों के पीछे दौड़ता था, उनसे, जैसे आसाराम जी से नाम लिया हुआ था, तो उन दिनों मेरे अशांति रहती थी अंदर से, सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी, आत्मिक संतुष्टि नहीं थी। मैं हर संतों के पास दौड़ता था कि वहां से कुछ मिल जावे, वहां से कुछ मिल जावे, लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि नहीं थी। अब इनसे नाम लेने के बाद मुझे संपूर्ण आत्मिक संतुष्टि भी मिली और शारीरिक सुख भी मिला। और सबसे बड़ी बात है कि हमें वो पूर्ण संत, तत्वदर्शी संत मिले, जिसके बारे में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करो और सरलतापूर्वक प्रश्न पूछो, तब उस परमात्म तत्व को ज्ञान देंगे। और उसको प्राप्त करने के बाद जिसका बारे में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत मिलने के बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए साधक पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आते। तो मुझे वो विधि मिल गई, और मुझे वो संत मिल गए, और मुझे वो परमात्मा मिल गए। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। सभी संतों ने मनुष्य जीवन की बहुत महिमा गाई है। सभी ने कहा है कि देवता लोग भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। ये तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के शरण में आने से पहले भी वो अनाड़ी जो संत हैं, वो भी ये बात को बताते थे। और हम यहाँ की साधना करके स्वर्ग लोग जाना चाहते थे। ये कितनी बड़ी दुविधा है, हमारी मूर्खता थी, क्योंकि बिना तत्वदर्शी संत के ये अज्ञान हमारा मिट नहीं सकता था। मनुष्य जीवन, देवता भी अगर मनुष्य जीवन लेने के लिए तरसते हैं, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हम फिर भी स्वर्गलोक, जो जितने संत, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के अलावे जितने भी संत हैं भारतवर्ष में, वर्तमान में या पहले के, सतयुग से लेकर आज तक, उनकी साधना स्वर्ग से अधिक की नहीं है। स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, और देवता लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। तो ये बात उनको समझना चाहिए, सारे भक्त समाज को, कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके स्वर्ग प्राप्ति नहीं है। स्वर्ग से आगे रित धामा, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया गया है, उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की तलाश चाहिए। और वो तत्वदर्शी संत पूरे पृथ्वी पे, बल्कि 21 ब्रह्मांड में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। इनके अलावे पूरे 21 ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे, इस भारत भूमि पे कोई संत है नहीं। तो मैं सभी भक्त समाज से ये अपील करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस अनमोल मनुष्य जीवन को शास्त्र विरुद्ध साधना करके बर्बाद ना करें। एक एक सांस की बहुत कीमत है, ये मौका बार बार नहीं मिलता। पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा कबीर देव संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं प्रकट हैं। ये तत्वदर्शी संत की भी भूमिका कर रहे हैं। इनके पास शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है, इनके पास सारे मंत्र हैं, मोक्ष के कंप्लीट कोर्स हैं। इनसे जुड़ने के बाद आपको शारीरिक सुख मिलेंगे, सांसारिक सुख मिलेंगे, अर्थ, धन, मोक्ष और काम, ये सभी कुछ मिलेगा। पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होंगे आप।
जिसके बारे में कहा गया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि तत्वदर्शी संत मिलने के बाद उस परम पद परमेश्वर की प्राप्ति ढूंढना चाहिए, उस परम पद को ढूंढना चाहिए जिसमें गए हुए साधक लौटकर पुनः इस संसार में नहीं आते, तो आपको वो पद मिलेगा जिसके बारे में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया गया है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसके कृपा से तुम्हें परम शांति और शाश्वत स्थान को मिलेगा, को प्राप्त होगे। तो वो परम शांति और शाश्वत स्थान देने वाले तत्वदर्शी संत गीता जी अध्याय नंबर 4 के 34 वाले संत सिर्फ और सिर्फ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं। इनके शरण में सभी भक्त समाज को आना चाहिए और वो मान बड़ाई को छोड़ के और वो झूठी साधना को छोड़ के आप साधना चैनल पे शाम को जो सत्संग आता है वो सुनिए। ज्ञान गंगा पुस्तक अगर आपको मिल जावे तो वो पुस्तक पढ़िए, सारा ज्ञान प्राप्त करिए। और अगर कोई भगत आपसे पूर्ण परमात्मा मोक्ष की भक्ति की और संत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में कोई जानकारी देते हैं तो आप उनको ध्यान से सुनिए और परमात्मा की शरण में आकर के अपना मनुष्य जीवन को सफल करिए, पूर्ण मोक्ष वाली भक्ति को प्राप्त करिए। मैं भक्त समाज से यही निवेदन करना चाहूँगा। सर थैंक यू सो मच।